बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है कि कश्मीर में जो कर्फ्यू का सिलसिला है वो तकरीबन 100 दिन मुकम्मल कर चुका है, बल्कि उससे भी दिन अभाव हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन वहाँ पे 102 दिन हो गए हैं, तो सेंचुरी तो मुकम्मल हो गई उसके भारत के जुल्म की, जो उसके मज़ालिम कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर कर्फ्यू एक बहुत बड़ा अजाब है जो उन्होंने लगाया हुआ है कश्मीरियों के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में ख़ासकर। पाकिस्तान के अंदर अपने इंटरनल मसले हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने धरना दिया हुआ था, लॉन्ग मार्च शुरू किया यहाँ से, कराची से वो फिर वो गए इस्लामाबाद। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें अच्छी बात हुई वो ये हुई कि इस सारे कराची से इस्लामाबाद तक किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े। और तो सबसे अच्छी बात जो इस जिसको मैं समझता हूँ, मैं अपने सोच के मुताबिक पॉजिटिव जिसको कहेंगे कि बात है, वो ये है कि जो चीज़ अब एक अरसे से कही जा रही थी कि ये जो मज़हबी लोग हैं ये दहशतगर्द है, तो दाढ़ी वाला जो भी था वो दहशतगर्द था। वो नहीं पूछा जाता था कि उसका मसलक क्या है, उसका साइड कौन सा है। बहरहाल दाढ़ी वाले को देखकर उससे बहुत ज़्यादा मालूमात ली जाती थी, उसका शनाख्ती कार्ड ही बार बार चेक किया जाता था, उससे बहुत सारी चीज़ें दरियाफ़्त की जाती थी। अब इस मार्च के बाद और इस धरने के बाद, पुरअमन धरने के बाद और उसके अख्ताम के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि एक अरसा दराज से मज़हब के हवाले से जो बात की जा रही थी कि इस्लाम पसंद जो लोग हैं वो दहशत उनके अंदर ये है कि वो इंसानियत उनमें नहीं है, दहशत है उनमें। तो पहले तो ये एक इस अंसर की सफाई हुई कि मज़हबी लोग बहुत पुरअमन है और बहुत मुनज़्ज़म है, और वो इंतहा पसंद नहीं है बल्कि वो अमन पसंद लोग हैं। तो एक अच्छा हुआ, दुनिया को एक अच्छा मैसेज गया। दूसरी बात ये है कि कश्मीर के इशू के ऊपर और उसके साथ साथ कश्मीर में जो 100 से ज़्यादा दिन हो गए कर्फ्यू के, वो एक सिलसिला है। और इसके साथ साथ करतारपुर का, वहाँ पर वो जुल्म कर रहे हैं एक मुसलमान साइड पर, मुसलमान एरिया पर। लेकिन यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने दरवाज़े खोल दिए, पूरे उनके लिए कॉरिडोर बना दिया, करतारपुर का सारा मसला हुआ। तो ये सारा सिलसिला जो है वो एक इस साइड से ये है कि चले जी, इसके ये दे रहे हैं कि आप तो जुल्म कर रहे हो लेकिन हम तो फिर भी मोहब्बतों के रास्ते खोल रहे हैं। और उनका एक जहाँ पर मज़हबी, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अजमेर शरीफ से बहुत सारे लोगों का अकीदा है, एहतराम है, वो ज़ियारत करने सालों में उनका अरमान होता है, दिल में अरमान होता है कि वो अजमेर शरीफ जाएँ, वहाँ पे उसकी ज़ियारत, वहाँ पे ज़ियारत करें, अपनी मन्नतें मांगे, दुआएं मांगे। तो इसी तरीके से अजमेर शरीफ का और उसका गुरु नानक का मामला जो है, हम खैर उसके और उसके तो मज़हब के हवाले से फ़र्क है, लेकिन उनके लिए ये एक अकीदे की बात है, अपने वो उसका एहतराम करते हैं। गुरु नानक का तो सिख बिरादरी, तो उनको एक रिलीफ मिला। ये रिलीफ दूसरों को भी मिलना चाहिए, उनकी तरफ से भी आना चाहिए, लेकिन वो इस साइड पे जो है ना कोई तवज्जो नहीं दे रहे हमारे किसी भी अच्छे काम को, वो मुस्बत वे में नहीं देख रहे हैं। बहरहाल मुसलमानों के ऊपर आज भी वो जुल्म कर रहे हैं, और कश्मीर में तो ख़ासकर कर्फ्यू का सिलसिला जारी है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक तीसरा पॉइंट ये है कि धरना ख़त्म हुआ लेकिन धरने शुरू हो गए। अब मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो जो एक जगह बैठे हुए थे पुरअमन लोग, अब वो रोडों पर आएंगे और रोडों पे रुकेगी ट्रैफिक, और इससे होगी पब्लिक को परेशानी। तो ये इशूज़ हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग, जो लोग खुश हो रहे हैं कि उसको जो है वो धरना ख़त्म हो गया और कुछ लिया नहीं और मौलाना बग़ैर खाली हाथ लौट गया, तो वो लोग जो है ना गलत फहमी में मुब्तला है। वैसे ही गलत फहमी में मुब्तला है जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था और मिठाइयाँ बांट रहे थे मुस्लिम लीग नवाज़ वाले, बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने ख़िलाफ़ होने वाले फ़ैसले के ऊपर मिठाइयाँ बांटी। तो धरनों ख़त्म करने पर, इस्लामाबाद का धरना ख़त्म करने पर लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि तशवीश का इज़हार इस बात पे होना चाहिए कि ये पूरे मुल्क में अब मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो इनके ऐलान के मुताबिक ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। चौथी बात जो आखिरी है वो ये है कि नवाज़ शरीफ के हवाले से सियासत खेली जा रही है। कोई एक तरफ से गेंद को मार रहा है, कोई दूसरी तरफ से गेंद को मार रहा है, कभी उनके कोर्ट में जा रही है, कभी उनके कोर्ट में जा रही है। नवाज़ शरीफ हलील हैं, बीमार है, उनको बाहर लाया गया, ज़मानत दी गई, कोर्टों ने उसको रिलीज़ किया। अब ये हुकूमत को ये खौफ है कि अगर चले गए तो वापस नहीं आएंगे, इसके लिए श्योरिटी बॉन्ड होने चाहिए। और ये जो सिलसिला है, इस हवाले से नवाज़ शरीफ जायदाद तो अपने साथ नहीं लेके जा रहा है यार, हुकूमत पाकिस्तान को ये हक कानून हासिल है, कानूनन ये हक हासिल है कि वो किसी की भी जायदाद को ज़ब्त कर सकते हैं भाग के सरकार।
तो नवाज़ शरीफ की जितनी जायदाद है, आपकी मेरी जायदाद, मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, हमें कल हुकूमत वक्त ये कहती है कि आपने अपने मुल्क के लिए जाकर ये खिदमात अंजाम देनी है और उस मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात हैं और आपने जाकर बॉर्डर पे ड्यूटी देनी है, तो हम जाएंगे, पाबंद है इस चीज़ के। हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारी औलाद, हर चीज़ मुल्क हमसे तलब कर सकता है और ये इसके हम कानूनन पाबंद हैं। आपने असले का लाइसेंस लिया या आपने गाड़ी ख़रीदी, उसके पीछे कुछ लिखा होता है, देख ले वो। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरह के बॉन्ड मांगना और ये मांगना, बॉन्ड क्या करना है? नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़, किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। उसको जाने दिया जाए और ये सिलसिला रोका जाए, सियासत ना की जाए, फुटबॉल ना खेला जाए। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत सारे मामला थे, फुटबॉल खेला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखेगा और उसकी वीडियो भी लाइक और शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।